प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ यहोशू 1:7 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार आप प्रभु में हैं, परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, प्रभु में लगातार प्रार्थना में हैं, उपवास की अवस्थाएं हैं, पर काम सफल नहीं हो रहे। जिस काम में हाथ डालते हैं बिगड़ जाता है, जिस बिजनेस में हाथ डाल रहे हैं पता नहीं क्यों कुछ उल्टा हो जाता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे मौके आपके हाथ से निकल रहे हैं। यहोशू एक ऐसा सेवक है, मूसा के साथ उसने परमेश्वर की उपस्थिति को जाना। ये एक ऐसा सेवक रहा जो रात और दिन तंबू में बैठा रहता, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता, पर फिर भी इन सब के बावजूद परमेश्वर उससे कुछ कह रहे हैं। परमेश्वर ने मूसा को लाठी दिया ताकि वो बड़े बड़े चमत्कार करे, अधिकार दिया। पर यहाँ वचन 7 में अगर आप 1 से लेकर पढ़ते जाएं तो वचन 7 में परमेश्वर ने कहा कि तू बहुत हिम्मत रखना, ढाढ़स बांध के रखना, और जो व्यवस्था मैंने दी है अपने दास के माध्यम से, न दाएं न बाएं, तब तेरा काम सफल होगा। बहुत बार हम विश्वासी हैं, पर वो विश्वासी नहीं है जो हिम्मत वाला, जो टिकने वाला विश्वासी हो। हम प्रार्थना करने वाले हैं, पर टिकने वाली प्रार्थना नहीं। परमेश्वर के लोगों, साधारण प्रार्थना तो याकूब भी कर रहा था, पर एक दिन वो रात भर परमेश्वर से लड़ा, रात भर रोया, और उसको वो आशीष मिली। परमेश्वर ने उस दिन उसका नाम इज़राइल रखा। हालेलुया। उस दिन उसने उसे एक नई पहचान, एक नई आइडेंटिटी दी। जब आप काम चलाओ प्रार्थना, काम चलाओ उपवास, रूटीन, एक प्रकार से कहा जाए बस हमारा रूटीन हो गया प्रार्थना करना, कि सो के उठे प्रार्थना के धन्यवाद की चले गए, उसमें मेरा लगाव नहीं, मेरा झुकाव नहीं, मेरे हृदय की पीड़ा नहीं। गसमनी के बगीचे में यीशु की प्रार्थना देखें, ऐसी प्रार्थना मानो उनका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान गिर रहा है। बाइबल कहती, रोमी किताब उसके 8 अध्याय उसके 26, 27, 28 वचन को पढ़े तो वहाँ पवित्र आत्मा के स्वभाव को दिखाया गया है। वहाँ लिखा है कि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करें, पर पवित्र आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए प्रार्थना करता है। तो प्रभु के लोगों, अगर मैं परमेश्वर के नियम में हूँ, ये तय है, मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ। ये तय है कि जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, बहुत कठिनाई आएंगे। आपको आता है, नौकरी में, जॉब में, नाना प्रकार काम में, अपने दैनिक कामों में समस्याएं आती है। प्रभु ने पहले कहा, मेरा जो मार्ग है वो सकरा मार्ग है, पर ये जो सकरा मार्ग है वो जीवन को पहुंचाएगा, वो सफलता को देगा, वो आशीष को देगा। स्टार्टिंग में आपको बहुत पीड़ा होगी, तकलीफ होगा, एडजस्ट करने में तकलीफ होगा, परमेश्वर के साथ चलने में तकलीफ। अब यहोशू के पास ना लाठी है, ना डंडा, ना कोई औजार, कोई विशेष चीज़ें परमेश्वर उसे नहीं दिया। बस उसने कहा, मेरा दास मूसा जिसने जो व्यवस्था तुझे दी उसके अनुसार करना। अब देखिए, आपके अपने रूटीन को देखिए, क्या आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं? उत्तर होगा नहीं, या कभी कभी मैं पढ़ लेता हूँ, या कोशिश करता हूँ। परमेश्वर के लोगों, पर क्या हमने खाना छोड़ा, नहाना छोड़ा? ये सारी चीज़ें हमारे रूटीन में हैं, पर परमेश्वर का वचन नहीं है। और हम घंटों बैठ के प्रार्थना करें। सबोपदेशक का लिखने वाला कहता है, यदि कुल्हाड़ा थोथा हो तो बहुत बल लगाना पड़ेगा। मान लीजिए एक बड़ा सा पेड़ है जिसको आपको काटना है, पर जो कुल्हाड़ी आपको दिया गया उसमें धार ही नहीं, कितना देर लगेगा। पर जरा सोचिए, एक ऐसा कुल्हाड़ी आपको मिला जिसमें भयंकर धार है, 8-10 वार में वो पेड़ गिर जाएगा। तो सबसे बेहतर ये था, परमेश्वर सिखा रहा है जोशुआ को सिखा रहा है कि बेटा अपने आप को दुरुस्त कर ले, अपने आप को शार्प कर ले, तेज कर ले। जब तू तेज कर लेगा तेरा काम सफल हो जाएगा। आपको याद होगा एलिया, प्रभु का अभिषिक्त दास, जो परमेश्वर से सीधा बात करता था, ऐसा अनुग्रह उसके जीवन में था। पर आपको मालूम होगा, जब बाल के पुजारी, जो बाल देवता के जो पुजारी थे, उनके साथ जब उसका वाद विवाद हुआ तो परमेश्वर के उपस्थिति के लिए उसने सबसे पहले वेदियों को ठीक किया। उन बिखरे हुए पत्थरों को याकूब के पुत्रों के अनुसार उसने बनाया, और अब उसने प्रार्थना की। वो लोग सुबह से दोपहर से शाम तक प्रार्थना करते रहे, नथिंग, कुछ नहीं हुआ। पर परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के दास ने विधिवत सही रीति से प्रार्थना किया। कुछ पल में, कुछ क्षण में, कुछ मिनट में परमेश्वर ने चमत्कार दिखाया। हालेलुया। प्रार्थना बहुत लंबी, ये ठीक है,
ठीक है, बहुत लंबी प्रार्थना, पर क्या वो असरकारी है, प्रभावकारी है? और अगर नहीं है तो उस लंबी प्रार्थना का प्रभाव क्या हुआ? प्रभु ने कहा, यहोशू तू बेहतर है, मैंने तुझे चुना है, पर तुझ में एक कमी है। अगर परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि न दाएं न बाएं, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाएं बाएं हुआ होगा, कहीं ना कहीं कुछ बातें कमी घटी दिखी होगी। परमेश्वर ने कहा कि मेरे बेटे, ये बड़ा यरीहो तुझे गिराना है, ये कनान तुझे कब्जा करना है, ये सारा देश तेरा होगा, दूध और मधु की धाराएं तेरी होंगी, हर ब्लेसिंग तेरी है, मैंने तुझे तेरे लिए बना दिया है, मैं तुझे दूंगा। और उसके लिए व्यवस्था को पकड़ना पड़ेगा। उसका मात्र रास्ता यही है, उसका और कोई तोड़ नहीं है। आप व्यवस्था छोड़ के सब कीजिए, कुछ नहीं होने वाला। प्रभु ने कहा, व्यवस्था जो मेरे दास ने दिया उसको पकड़, इस वचन को पकड़ और उसके अनुसार चल, तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। आज के सुबह के समय में क्या आप इस संदेश को समझ पा रहे हैं? आप बहुत बार असफल हो रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते असफल हो रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े, नाना प्रकार के तकलीफ़ें, फाइनेंस की तकलीफ़ें, कोर्ट कचहरी के मामले, क्या क्या कुछ नहीं चल रहा है। आप चंगे होते हैं, फिर कुछ दिन अच्छा, फिर वही, फिर कुछ दिन अच्छा, फिर वही, कभी कभी निराश, कभी कभी हमारे मन में उदासी। हमें समझ नहीं आता, प्रभु हम सब कुछ तो कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर ये चीज़ें क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक हमें व्यवस्था पर, परमेश्वर के वचन पर फोकस करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे। परमेश्वर ये अनुग्रह दे ताकि मैं और आप न दाएं मुड़ें न बाएं, सीधे चलेंगे, प्रभु मिलेगा, सीधा चलेंगे, सफलता मिलेगा, सीधा चलेंगे, अनुग्रह मिलेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ऐसा अनुग्रह दे ताकि मैं आपके मार्ग पर चल सकूं। न लाठी है न डंडा है, पर चमत्कार हुए। वो पैदल घूमे, पैदल चले, यरीहो की दीवारें गिर गई। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को, प्रभु के वचन को लेकर चल रहे हैं। और यदि आप वचन को लेकर चलेंगे तो किरणें निकलेंगी, आप आशीषित होंगे, आप चंगे होंगे। हालेलुया। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें और कहें, प्रभु मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था पर चल सकूं, न दाएं न बाएं, सीधे मार्ग में चल सकें। आइए दुआ करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। स्वामी हम सब पर अनुग्रह कर। जितने लोग इस संदेश, इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सब अनुग्रहित हो जाएं, आशीषित हो जाएं, न दाएं मुड़े न बाएं प्रभु जी, पर तेरे वचन तेरे अनुग्रह से भरते जाएं और ऐसा अनुग्रह पा जाए प्रभु जी, न दाएं न बाएं, और ऐसी कोई स्थिति निर्मित ना हो जो हमें आपके प्रेम से अलग करे। हर एक अंधकार, दुष्ट की शक्ति, शैतान की सारी सामर्थ को यीशु के नाम से आप दूर कीजिए। पिता अनुग्रह दीजिए, अपनी महिमा से भरिए। सारी महिमा देते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।